प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम महाराणा कुंभा की साहित्यिक उपलब्धियों के साथ साथ उनके मूल्यांकन पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, इतिहास में ऐसे कम ही शासकों के उदाहरण मिलते हैं जो सैन्य संचालन, शासन प्रबंध में रुचि रखने के साथ साथ ललित कला एवं साहित्य में भी समान रूप से रुचि रखते हैं। महाराणा कुंभा भी उनमें से एक हैं, जो न केवल वीर रणकुशल शासन प्रबंध में निपुण शासक थे, अपितु वह एक विद्वान और विद्यानुरागी शासक भी थे। हरविलास शारदा लिखते हैं, महाराणा कुंभा संगीत एवं साहित्यिक का महान विद्वान था। वह नाटक, कवि और टीकाकार तथा संगीताचार्य भी था। विद्यार्थियों, एकलिंग महात्म्य में ये जानकारी मिलती है कि कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीतिक और साहित्य में निपुण था। वह स्वयं विद्वान था तथा मराठी, मेवाड़ी, कन्नड़, संस्कृत, गुजराती आदि कई भाषाओं का वो जानकार था। कीर्ति स्तंभ से जानकारी मिलती है कि नाट्य शास्त्र का कुंभा को अच्छा ज्ञान था। उसने 4 नाटक भी रचे। वह उच्च कोटि का संगीतज्ञ था। उसने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध नामक संगीत ग्रंथों की रचना की तथा चंडी शतक, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर की टीका भी लिखी। कामराज रतिसार का भी रचयिता कुंभा को ही माना जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं, कुंभा की रचनाएं धर्म से और संगीत से संबंधित थी। धार्मिक रचना मौलिक नहीं अपितु टीका के रूप में है, जिनसे कुंभा की काव्य कुशलता का भास होता है। दूसरी ओर धर्म के प्रति अनुराग का अभाव होता है। कुंभा केवल विद्वान नहीं बल्कि विद्वानों का आश्रयदाता भी था। मंडन नामक शिल्प शास्त्री को कुंभा के दरबार में आश्रय प्राप्त था। उसने वास्तुकला के संबंध में देवता मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राज वल्लभ रूप मंडन, वास्तु मंडन आदि कई ग्रंथों की रचना की। मंडन का भाई भी शिल्पकारी था। उसने वास्तु मज्जी तथा मंडन के भाई गोविंद ने उद्दोरधारिणी, कलानिधि तथा द्वार दीपिका आदि ग्रंथों की रचना भी की। विद्यार्थियों, ये सभी तभी हो पाता है जब एक शासक के मन में ऐसे व्यक्तियों के प्रति जगह रहती है। अत्रि, कवि तथा महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। इसी प्रकार से एकलिंग महात्म्य का रचयिता कहना व्यास कुंभा के दरबार का वैतनिक कवि था। अर्थात इससे यही झलकता है कि महाराणा कुंभा विद्वान होने के साथ साथ विद्वता से परिपूर्ण व्यक्तियों को आश्रय देते थे। महाराणा कुंभा के काल में कई जैन विद्वान भी हुए, जिन्होंने धार्मिक और
काव्यात्मक रचनाओं द्वारा उस युग की शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया। उन जैन विद्वानों में सोम सुंदर, मुनि सुंदर, भुवन सुंदर, जयचंद सूरी, सोमदेव आदि के नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने भी साहित्यिक रचनाओं द्वारा कुंभाकालीन साहित्य को प्रोत्साहन दिया। डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं, साहित्य की प्रमुख विशेषताओं में मेवाड़ी भाषा को आश्रय देना था, इसलिए राजकीय आदेशों तथा ताम्रपत्रों में मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया। कुंभा के शासनकाल में शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई तथा आचार्यों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई ताकि उस शिक्षा को वो आगे बढ़ा सकें। कुंभा की मृत्यु। कुंभा जैसे महान तथा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति का जीवन अंत में बहुत ही करुणाजनक बीता। संभवतः योग उत्तराधिकारी के अभाव ने उसे मानसिक दृष्टि से विक्षिप्त कर दिया था। ऐसी अवस्था में सत्ता के लालची पुत्र उदा ने एक रोज उन्हें ईश्वर भक्ति में मग्न जब वो थे तो उनके कटार घोंपकर उनकी हत्या कर दी। कुछ इतिहासकारों ने इस घटना के पीछे चाचाओं के उकसाने पर यह कार्य उदा द्वारा किए जाने का विचार भी रखा है। अन्य इतिहासकारों का मत है कि उदा को कुंभा द्वारा छोटे पुत्र रायमल को शासक बनाने का भय था। चाहे कोई भी कारण रहा हो, लेकिन कुंभा की इस तरह हत्या करना और उनकी मृत्यु होना सही नहीं था। डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं, सिंहासन पर बैठने के प्रतीक्षा में उदा यही चाहता था कि इनकी मृत्यु कर दी जाए। कुंभा की मृत्यु के साथ ही मेवाड़ की कला, साहित्य, राजपूत शौर्य आदि की परंपरा अवरुद्ध हो गई। ये घटना 1468 ईस्वी की है, जो राय सिंह के समय में फिर से दिखाई देने लगी थी। महाराणा कुंभा का मूल्यांकन। महाराणा कुंभा महान शासक, सेनानायक, निर्माता, प्रजाहितों का ध्यान रखने वाला, दानवीर, कुशल राजनीतिज्ञ, हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक, सांस्कृतिक रुचि, कला संरक्षण की भावना रखने वाला और मेवाड़ को आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाने वाले शासकों में गिने जाते हैं। महाराणा कुंभा के मूल्यांकन के लिए हमें देखते हैं, जैसा कि हरविलास शारदा लिखते हैं महाराणा कुंभा नामक पुस्तक में, महाराणा कुंभा एक महान शासक, सेना नायक, निर्माता और विद्वान था। राजपूताने के शासकों में इसका प्रमुख स्थान है। महाराणा अपनी स्वाभाविक योग्यताओं और उपलब्धियों से मेवाड़ के महान शासकों में ही नहीं अपितु भारतीय शासकों में अग्रणी माने जाते हैं। मेवाड़ की गद्दी पर बैठते समय अनेक समस्याओं के बावजूद भी धैर्य, साहस और सूझबूझ से आंतरिक समस्याओं का दमन कर, विद्रोहियों का दमन कर मेवाड़ में शांति व्यवस्था स्थापित की। राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव को रोका, मालवा गुजरात के सुल्तानों के आक्रमणों का मुकाबला कर साम्राज्य विस्तार और सैनिक शक्ति को क्षति होने से बचाया। महाराणा कुंभा ने आबू, सिरोही, मंदौर,
नागौर, बूंदी, डूंगरपुर आदि क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। डॉक्टर गोपीनाथ लिखते हैं, मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी मेवाड़ की 1 इंच भी भूमि पर अधिकार नहीं कर सका। यह कुंभा के सैनिक संगठन का ही प्रमाण है। कर्नल टॉड लिखते हैं, कुंभा के लोक प्रियता का गुण मेवाड़ की प्रजा पर था। यही कारण था कि मेवाड़ की प्रजा उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखती। राणा ने प्रजा की सुविधाओं और राज्य के हितों के लिए बहुत अच्छे कार्य किए। उन्हीं कारणों से संपूर्ण राजस्थान में उसे बहुत ही ख्याति मिली। दानवीर की दृष्टि से कहा जाता है, कुंभा को प्रजापालक और महान दानी कहा जाता है। उसे धर्म और पवित्रता का अवतार कहा जाता है। यह हमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मिलता है। इसकी जानकारी हमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति देती है। महाराणा कुंभा कुशल राजनीतिक था। वह परिस्थितियों के अनुसार कदम ही उठाता। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साम दाम दंड भेद की नीतियों को नहीं अपनाता। राजपूत वीरों की भांति मरना उचित समझता और आवश्यकता पड़ने पर छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग भी कर सकता था। मालवा तथा गुजरात को अपने में संगठित न होने दिया तथा मेवाड़ का आवश्यकता से अधिक विस्तार भी नहीं करना चाहता था। यही था कि उसने गुजरात तथा मालवा नहीं जीता। जीते हुए प्रदेशों से कर लेकर उन्हें वापस लौटा देना अच्छा समझता था। मेवाड़ राज्य की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए दुर्गों का निर्माण किया। दिल्ली और गुजरात के शत्रु सुल्तानों ने भी उसे हिंदू सुल्तान की उपाधि से पुकारा। कर्नल टॉड लिखते हैं, अपने राज्य को सुदृढ़ दुर्ग द्वारा संपन्न बनाया और ख्याति अर्जित कर नाम को चिरस्थायी बना दिया। धार्मिक दृष्टि से यद्यपि हिंदू धर्म का वो प्रबल समर्थक था, परंतु फिर भी वो धर्म सहिष्णुता व्यक्ति था। उसने जैन धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म को प्राथमिकता ही नहीं दी, बल्कि इन सभी के मंदिरों का निर्माण भी किया। जबकि मुस्लिम प्रजा पर कभी अत्याचार नहीं किया और उपासना की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की। जैन यात्रियों से तीर्थ कर लेना समाप्त कर दिया और अनेक जैन आचार्यों को कुंभा द्वारा संरक्षण दिया गया। डॉक्टर उपेंद्र नाथ डे लिखते हैं, मेवाड़ महाराणा कुंभा के अधीन नामक पुस्तक में मेवाड़ के लिए कुंभा का शासन लाभप्रद रहा और महाराणा की बहुमुखी प्रतिभा ने राज्य के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। आर्थिक दृष्टि से भी कुंभा के समय मेवाड़ अत्यधिक समृद्धशाली था। उसके शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य की पर्याप्त उन्नति हुई। बड़े बड़े व्यापारी बाहर से आकर मेवाड़ में बस गए। इस समय चित्तौड़, भीलवाड़ा, मांडलगढ़, बदनौर, कैलवाड़ा, सज्जनपुर आदि प्रमुख व्यापारिक नगर बन गए। डॉक्टर ओझा लिखते हैं, मेवाड़ की आर्थिक समृद्धि ही मेवाड़ की कला और साहित्य के विकास के लिए उत्तरदायी थी। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं, महाराणा कुंभा न केवल युद्ध कला में महान था, बल्कि उसकी साहित्यिक कला संरक्षण की उपलब्धियां भी सर्वोपरि हैं। कुंभा उच्च कोटि का विद्वान और विद्वानों एवं साहित्यकारों का आश्रय दाता रहा। उसके समय में साहित्य कला, नाट्य शास्त्र, भाषा दर्शन आदि का विकास हुआ। निर्माता होने के साथ उसने दुर्ग, मंदिरों
राजप्रसादों तथा विजय स्तंभ के रूप में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, जो कुंभकालीन स्थापत्य कला के श्रेष्ठ नमूने हैं। कला प्रेम तथा उदारता के ये साक्षी भी हैं। वह एक वरिष्ठ विद्वान था जिसने वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद आदि विषयों में निपुणता प्राप्त कर ली थी। कर्नल टॉड लिखते हैं, कुंभा ने महाराणा हम्मीर की शक्ति, लाखा का कला प्रेम तथा वह प्रतिभा भी जिसमें घग्गर के तट पर फिर से मेवाड़ के झंडे को स्थापित कर नई प्रतिष्ठा अर्जित की थी। सिसोदिया शाखा के राजाओं में वह बड़ा प्रतापी शासक रहा।